नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी इस चैनल पर। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज हम टॉप 3 बैंकिंग स्टॉक के बारे में आपको बताने वाले हैं जो आपको आने वाले समय में करोड़पति बना सकते हैं। तो नंबर 1 पर जो स्टॉक है उसका नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। आप देख सकते हैं आज मार्केट में काफ़ी गिरावट आई है और मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है, इसलिए आप देख सकते हैं इस कंपनी में भी, तो आप देख सकते हैं इस HDFC बैंक में भी गिरावट आई है। अगर हम कंपनी को 1 साल में देखें तो कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। यही टाइम है इस कंपनी में निवेश करने का दोस्तों। और 5 साल में देखें तो आप देख सकते हैं 29% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड HDFC निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI से सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त करने वाले पहले लोगों में से एक था। HDFC बैंक एक सार्वजनिक रूप से आयोजित बैंकिंग कंपनी है जिसका कार्यालय मुंबई भारत में है। वर्तमान में HDFC बैंक लिमिटेड भारत के निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। आप HDFC बैंक के परफॉर्मेंस पर भी नज़र डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कंपनी का 52 वीक लो एंड 52 वीक हाई आप देख सकते हैं। और हम HDFC बैंक की फंडामेंटल्स में नज़र डालें तो आप देखिए कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 11,64,600 करोड़ से ज़्यादा का है और पी रेटियो 18.18 है और PB रेटियो 2.57 पर है और ROE भी आप देख सकते हैं 14.12% है और डिविडेंड यील्ड आप देख सकते हैं 1.27% है और फेस वैल्यू 1 है। और हम HDFC बैंक की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप देख सकते हैं जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है 47.83% है और म्यूचुअल फंड 23.70% है और रिटेल इन्वेस्टर आप देख सकते हैं 18.57% है और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 10.43% है। और दूसरे नंबर पर जो बैंक है उसका नाम है ICICI बैंक लिमिटेड। आप देख सकते हैं इस बैंक ने 6 मंथ में ही 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 1 साल में भी आप देख सकते हैं कंपनी ने 20% का रिटर्न दिया है। ICICI बैंक भारत में निजी क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। और हम ICICI बैंक के परफॉर्मेंस पर नज़र डालें तो आप 52 वीक लो में देख सकते हैं और 52 वीक हाई भी देख सकते हैं। और हम ICICI बैंक की फंडामेंटल्स में नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 8 लाख करोड़ से ज़्यादा का है और PE रेटियो 18.10 पर है और PB रेटियो आप देख सकते हैं 3.18 पर है और ROE आप देख सकते हैं 17.59% है और डिविडेंड यील्ड भी आप देख सकते हैं 0.88% है और फेस वैल्यू 2 है। और हम ICICI बैंक की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है वो आप देख सकते हैं 44.78% है और म्यूचुअल फंड 29.73% है और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 15.62% है और रिटेल इन्वेस्टर 9.88% है। और तीसरे नंबर पर जो स्टॉक है उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं कंपनी ने 6 मंथ में ही 40% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 1 साल में देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 41% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। भारतीय स्टेट बैंक एक फॉर्च्यून कंपनी है। यह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं वैधानिक संस्था है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। यह 200 वर्ष के इतिहास के साथ भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना बैंक है। और हम SBI बैंक की परफॉर्मेंस पर नज़र डालें तो आप 52 वीक लो एंड 52 वीक हाई देख सकते हैं। और हम SBI की फंडामेंटल्स में नज़र डालें तो आप देख सकते हैं जो कंपनी का मार्केट कैप है वो 7,40,000 करोड़ से ज़्यादा का है और PE रेटियो 11.61 पर है और PB रेटियो 1.96 पर है और ROE भी आप देख सकते हैं 18.25% है और डिविडेंड यील्ड 1.36% है। ये SBI कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा पे करती है और फेस वैल्यू 1 है। और हम SBI की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है वो सबसे ज़्यादा है आप देख सकते हैं 57.54% है और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 12.35% है और म्यूचुअल फंड 11.61% है और फॉरेन इंस्टीट्यूशन 11.09% है और रिटेल इन्वेस्टर आप देख सकते हैं 7.41% है। इन तीनों बैंकिंग स्टॉक में आपका सबसे प्रिय स्टॉक कौन सा है कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे।